करते हैं अगले सेगमेंट का पावर प्ले। अवनी, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले बताइए आपके ट्रेडिंग आइडिया। तो आज पावर प्ले में हम खरीदारी करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल में। बीईएल में अगस्त सीरीज के लिए 300 की कॉल में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, और आज उस कॉल में तो शेडिंग दिख ही रही है हमें। ऊपर 305 के कॉल में भी अनवाइंडिंग दिख रही है, और पूरे दिन भर से 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है ये एज अ बीटीएसटी भी ले सकते हैं, और आने वाले पूरे हफ्ते के लिए भी हम ले सकते हैं। 322 के टारगेट के लिए 293 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में तेजी करने की सलाह। जतिन जी, आपकी ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? जो मेरा लॉन्ग साइड की तरफ एक ट्रेड होगा वो फार्मा स्पेस में से सिप्ला में होगा। तो हमें लग रहा है कि फार्मा स्पेस में जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। 1560 के स्ट्राइक के ऊपर एक कॉल राइटर का ट्रैप हुआ है। तो हमें लगता है कि इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसके लिए सिप्ला में लॉन्ग करने की सलाह दी। टारगेट रहेंगे 1615 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का। 1550 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर सिप्ला में तेजी करने की सलाह आपके लिए। इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग भले ही सपाट हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर ने दमदार रफ्तार दिखाई है। पूरे रिसर्च के साथ जिन्हें जुड़ चुके हैं। जिन्हें बताइए कि इसकी लिस्टिंग सपाट हुई है, उसके बाद जो गेन आया है, इसका मेन रीजन क्या है? जी, तो ओला की जो है सपाट लिस्टिंग होते हुए देखने मिली है। कंपनी का जो इशू प्राइस था वो था 76 रुपीज़ पर शेयर, और टोटल अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो करीब करीब हमें 4.5 टाइम सब्सक्राइब होते हुए दिखा। लेकिन अभी जो अगर आप प्राइस देखेंगे तो अभी शेयर जो है 20% के अपर सर्किट पर लॉक हो चुका है। 91.2 रुपीज़ का इसका भाव चल रहा है। अभी अगर हम इंडस्ट्री वैल्यूएशंस की तरफ नज़र डाल दें कंपनी की वर्सेस इट्स पीयर्स, तो हमें देखने मिलेगा ओला इलेक्ट्रिक का जो FY 2024 का EV टू सेल्स मल्टीपल है वो 8 टाइम्स पर है। वही TVS मोटर्स का 4.5 टाइम्स पर है, और वही बजाज ऑटो जो है 5 टाइम्स पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसी के साथ अगर हम ओला के आगे चलने वाले ग्रोथ ट्रिगर्स के बारे में बात करें जो कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो वो एक कंटिन्यूस इंक्रीज जो हमें देखने मिल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल और बाइक्स में। और इस साल कंपनी जो है प्लान कर रही है 4 बाइक्स लॉन्च करने के लिए। मूविंग ऑन, जो कंपनी ने जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म पर जो शिफ्ट किया है, कंपनी कह रही है कि इससे इनका जो काफ़ी कॉस्ट रिडक्शन देखने मिल रहा है जो भी इनको बेनिफिट करेगा। उसी के साथ कंपनी जो है एक्सपांड कर रही है अपने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में, और अगले साल से कंपनी जो है ये जो अपने बैटरीज है अपने खुद की व्हीकल में यूज़ करेंगी। तो ये भी बेनिफिट रहेगा ओला इलेक्ट्रिक के लिए। अगर हम अभी कोई कंसर्न्स की बात करें ओला इलेक्ट्रिक में कि क्या रिस्क हो सकते हैं, तो पहला जो है मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फ्लेम सब्सिडी थी गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे हमें गिरावट देखने सकती है। वहीं PLI इंसेंटिव्स के कारण जो सेल्स में ग्रोथ आ रहे थे वहाँ पे भी स्लो डाउन नज़र आ सकता है। अगर हम टोटल सेल्स देखें जो PLI इंसेंटिव से आते हैं तो वो करीब करीब 13 to 18% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी के साथ दूसरा रिस्क रहेगा पेनल्टी रिस्क, जो कि EV सेल प्लांट के डिले की वजह से हमें देखने मिल सकता है अगर कोई भी डिलेज नज़र आते हैं तो। और एक और चैलेंज जो रहेगा वो है मार्केट शेयर का। कंपनी को अगर अपना जो करंट मार्केट शेयर है अगर उसमें रिटेन करने में कोई भी तकलीफ आती है तो वो एक बड़ा चैलेंज कंपनी के लिए दिखता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये है ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी जो डिटेल्स थी आज सपाट लिस्टिंग के बाद क्या वजह थी और अब आगे कहाँ नज़र रखनी है आपको, ये हमने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें आपका ये पूरा नतीजा है। उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। अवनी, ग्रासिम पर एक बार दीजिए, तब तक हम आप नंबर्स अपने दर्शकों को वो बताते हैं। आय में 10.5% की बढ़त, लेकिन कंपनी को इस बार मुनाफे के मुकाबले घाटा हुआ है। 52 करोड़ का घाटा हुआ है। एबिटा भी टूटा है करीब 51%, और मार्जिन भी यहाँ पर भी कमी देखने को मिली। 10.8% से घटकर 4.7% पर आए हैं। लेकिन नंबर्स अगर देखें तो अनुमान से थोड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं। इस वजह से स्टॉक अभी भी मजबूती के साथ टिका हुआ है। क्या सलाह होगी आपकी अवनी ग्रासिम पर? सो ग्रासिम वैसे चार्ट्स पे देखा जाए तो काफी वीक नजर आ रहा है। ये पिछले 4 दिन से 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज दे रहा है। तो आज जो अच्छे नतीजों के बलबूते पे स्टॉक थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग तो हमें नजर आई है, लेकिन
बराबर 50 दिन के मूविंग एवरेज से फिर से उसमें बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही है। सो ये सेल ऑन राइज स्टॉक रहेगा, एक पुल बैक रैली है। ये जब तक वो गैप जो हमें 4 दिन पहले गैप डाउन देखने मिला था, वो गैप एरिया जब तक फिल नहीं होता है, मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें कोई बड़ी तेजी हो सकती है। शायद ये ऊपर 2680 से 2700 लेवल तक पुल बैक दिखा दे, बट वहां से फिर से बिकवाली हो सकती है।